हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स का बिना क्लासेस पर। और यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैथमेटिक्स। और इसमें भी ये चल रहा है कैलकुलस। और उसमें भी ये डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। स्पेशली हम लोग डिफरेंशिएशन पर बात कर रहे हैं और अभी डिफरेंशिएबिलिटी पर बात नहीं हो रही है। और ये जो भी है चैप्टर्स कैलकुलस का, ये समझिए टीएमएच बुक के मुताबिक है। जैसा कि पता है कि 19 चैप्टर्स 11 क्लास में है। और उसके बाद जो आता है समझिए चालू हो जाएगा 20 नंबर में सॉलिड ज्योमेट्री। फिर उसके बाद आ जाएगा 21 नंबर में फंक्शंस, 22 नंबर में लिमिट एंड कंटिन्यूटी और 23 नंबर में है डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। यही 23 चल रहा है अभी। और ये चैप्टर्स बोल सकते हैं, चैप्टर 23 है। और इसके अंदर में आज का डिस्कशन जो होगा वो है differentiation of parametric functions। Differentiation of parametric function। In 2 dimensions। ये अलग से जोड़ा गया है अभी 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब बताएंगे तो अपने समझ में आ जाएगा 2 डायमेंशन क्या है। इसके पहले करा दिए थे इम्प्लिसिट फंक्शंस का, और उसके भी पहले कराए हैं चेन रूल, और उसके पहले u v u प्लस v u माइनस v ये सब का डिफरेंशिएशन था, और स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन सब था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शंस होता क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है। आइए पहले देखा जाए पैरामीट्रिक होता क्या है। पैरामीट्रिक फंक्शन सपोज किया जाए कि y बराबर एक फंक्शन ऑफ t हो गया, जहाँ t का मतलब टाइम नहीं है, कोई भी एक वेरिएबल है t, और दूसरा है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t की जगह यहाँ x लिख देते हैं, और दूसरा हो गया y इज इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ t। और अगर एक और लिख देते, मान लिया जाए z इज इक्वल टू f(g(h), तब ये कहलाता है पैरामीट्रिक फंक्शन इन 3D। ये कहलाएगा पैरामीट्रिक फंक्शन इन 3D, 3 डायमेंशन। लेकिन हमको 3 डायमेंशन तो करना नहीं है, कैलकुलस में तो 2 ही वेरिएबल है, x और y, z तो है नहीं। इसीलिए यहाँ पर हटा देंगे इस z को फिलहाल, तब ये आ जाएगा पैरामीट्रिक फंक्शन इन 2 डायमेंशन। और इसमें ये x वाला रहेगा, y वाला रहेगा, और z नहीं रहेगा। तो लिख सकते हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ t and y
इज इक्वल टू अनदर फंक्शन। और अब हम लोग का काम है कि इसी तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना है। टू फाइंड dy by dx, नंबर 1, नंबर 2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी तरह हायर डायमेंशन थर्ड या फोर्थ। और नहीं तो इसी तरह आगे बढ़ेगा तो आ जाएगा एक nth नंबर है, ऐसा एक बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट, 3 बार डिफरेंशिएट, 4 बार डिफरेंशिएट और nth बार डिफरेंशिएट। लेकिन क्लास में डिस्कशन हम करेंगे फर्स्ट का और सेकंड का ही, लेकिन थर्ड और फोर्थ ये होमवर्क में रहेगा, 2 होमवर्क में। और ये वाला सोचिए कि कैसे निकलेगा। अब देखा जाए कि इसके 2 डायमेंशनल पैरामीट्रिक फंक्शंस का आखिर कैसे निकालते हैं dy by dx और कैसे निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका लॉजिक होगा कि सिंस x दिया हुआ है फंक्शन ऑफ t और इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to t। तो क्या होगा, x लिखा ही हुआ है फंक्शन ऑफ t, इसी के आगे d dx लगा दिए d dt, और यहां भी d dt। ये हो जाएगा dx dt, इसको नोटेशन में लिखते हैं f डैश t। सिमिलरली अब क्या करेंगे, जो अनदर फंक्शन है y इज इक्वल टू gt, इसके बारे में यहाँ सोचेंगे। तो जब इसको सोचेंगे तो ये वाला स्टेप लिखेंगे, सिंस y is equal to gt और यहां भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा d dt ऑफ y d dt ऑफ gt, और ये रिजल्ट आ जाएगा dy by dx dy by dt, और यहां पर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं g डैश t। तो इसको समझा जाए पैरामीट्रिक फंक्शंस को, पहला इक्वेशंस, और इसको समझा जाए दूसरा इक्वेशंस, और इसको समझा जाए तीसरा इक्वेशंस। और अब इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या है, तो लिखेंगे यहां पर कि इसके बाद है ए स्टेप के बाद, यहां से आ जाएगा ये वाला, इससे अटैच है। तो क्या होगा, ये dy by dx, पहला निकाले हैं dy by dt, वो लिखेंगे, और दूसरा लिखेंगे
डी एक्स वाई dt, और यही हो जाएगा dy बाई डी टी जी डैश टी, और ये हो जाएगा एफ डैश, क्यों डी एक्स डी टी निकाल के रखे हैं एफ डैश टी इक्वेशन 1 से, और डी वाई बाई डी टी जी डैश टी। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स का आंसर निकल जाएगा। ये इसका रिजल्ट है, जिसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। और अब क्या करेंगे, तो निकालना है सेकेंड डिफरेंशिएशन, तो इसी को और आगे बढ़ाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाने के पहले बेहतर होगा कि पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे का करें। अब क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो उसके लिए लिखेंगे यहां से क्या है, सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश टी by f dash t. Now differentiating on both sides with respect to x, with respect to t नहीं, with respect to x, तो हो जाएगा dy by dx, और इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ dy बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको तो ये स्टेप तो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में y2। अब इसके बाद का स्टेप में क्या करेंगे, चेन रूल लगा देंगे, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t है, ये फंक्शन ऑफ t है, कौन ft और gt। तो स्वाभाविक है कि g डैश t और f डैश t भी फंक्शन ऑफ t है, और दो फंक्शन ऑफ t में डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें क्लोजर प्रॉपर्टी से, फिर वो फंक्शन ऑफ t हो गया। लेकिन यहाँ पर t रहता तो ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए यहाँ पर चेन रूल लगा करके यहाँ लिख देंगे d dt ऑफ g डैश t फिर f डैश t, और फिर इसके बाद ये जो dt एक्स्ट्रा आया यहाँ पर मल्टीप्लाइड में दिखा देंगे dt dx। अब चेन रूल से ये पूरा फंक्शन ऑफ t है, और ये dt dt डिलीट हो गया, तो d dx आ गया पहले जैसा, और ये वाला आंसर्स आगे बढ़ेगा। ये है u बाई वी t के रिस्पेक्ट में, तो इसका होता है v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब ये u है, ये v है, तो पहले v स्क्वायर लिखेंगे, तो v स्क्वायर में आ जाएगा v स्क्वायर में आ जाएगा, ए वाला का स्क्वायर कर देते हैं,
एफ डैश टी का स्क्वायर भी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा भी लिखना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला याद कीजिए, अगर नहीं याद है तो उसको रिकॉल कर देते हैं। फार्मूला होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी, भी यहाँ लिख देना है भी स्क्वायर, भी को उतार के u का डिफरेंशिएशन, माइनस u उतार करके v का डिफरेंशिएशन, ये इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। क्या हुआ u बाई वी, तो v लिखना है, u को डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस उसके बाद u लिखना है, फिर v को डिफरेंशिएट और v स्क्वायर। तो u यहाँ पर ये वाला है, v ये वाला है, तो v स्क्वायर पहले लिख दिए, फिर अब v को लिख देना है, तो v कौन है, एफ डैश टी है, लिख दिए एफ डैश टी, v लिख दिए। इसके बाद लिख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो d dt ऑफ g डैश टी, फिर माइनस, अब होगा u लिखना होगा, तो u कौन है, ऊपर वाला है, तो g डैश टी, और उसके बाद इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो v कौन है, f डैश है, f डैश टी, और मल्टीप्लाइड बाई dt ds क्या होगा, तो 1 बाई dx dt, dt ds को 1 बाई dx dt लिख सकते हैं। अब ये वाला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा कि जो भी है इसका डिफरेंशिएशन g डैश टी, एक बार और डैश लगा देंगे, डैश माने डिफरेंशिएशन, तो आ गया f डैश टी, और ये हो गया g डबल डैश टी, माइनस पहले f लिखेंगे तब लिखेंगे, फिर इसका आ जाएगा f डबल डैश, इसका डबल डैश हो गया f डबल डैश टी, और ये हो जाएगा g डैश टी, ठीक है। और अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले को बैठा देंगे f डैश टी और इसका q, नहीं तो अभी एक स्टेप और दिखा देते हैं, ये हो गया इनटू में 1 बाई dx dt, तो dx dt ऑलरेडी f डैश टी है, फ्रॉम रिलेशन सेकेंड dx dt इज f डैश टी, तो f डैश टी बैठा दिए, तो f डैश टी का पावर यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 1 है, तो दोनों जो मल्टीप्लाइड होगा तो f डैश टी का पावर में 3 आ जाएगा। और इसके बाद का जो स्टेप होगा वो लिख सकते हैं यहाँ पर कि f डैश टी g डबल डैश टी f इंटू जी, फिर यहाँ लिखा हुआ है f डबल डैश टी और g डैश टी, और डिवाइडेड बाई f डैश टी पावर में 3। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसको और अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख देते हैं, फिर इसके शॉर्ट लिखने पर जो रिजल्ट आ रहा है उसको लिख देते हैं यहाँ पर, शॉर्ट में लिख देंगे f डैश, इसको लिख देंगे g डबल डैश, फिर इसको लिख देंगे f डबल डैश, साइलेंट है t, मतलब t को हटा दिए, लेकिन f डैश का मतलब ही हुआ f डैश t है। यहाँ पर g डबल डैश लिखे हैं, मतलब ये यही वाला आंसर है, खाली t हटा दिए, यहाँ भी t हटा देना है, यहाँ भी t हटा देना है। तो इस तरह से आया, और नीचे में आया f डैश, और इसका पावर में 3 है, तो इसकी पावर में ब्रैकेट देके लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन का रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है, और जो सेकेंड रिजल्ट है वो यहाँ दिख रहा है कि
सेकेंड डेरिवेटिव, ये जो लिखा हुआ सेकेंड डेरिवेटिव इसके बराबर, तो उसको एक जगह कंपाइल कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। तो वो कंपाइल होने से आ जाएगा कि जो भी आंसर्स है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू ये पूरा सॉल्व किया गया, यहाँ तक आया है। इस इक्वेशंस को लिख देंगे, ये फोर्थ इक्वेशन था और ये वाला सॉल्व करके जो अब लिखेंगे कंपाइल करके उसको फिफ्थ इक्वेशन। तो ये आ जाएगा, ये वाला लिख दे चाहे ये वाला लिख दे, बात बराबर, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये लिखा जाए। तो आ गया एफ डैश टी, फिर हो गया जी डबल डैश टी माइनस एफ डबल डैश टी, और उसके बाद आ गया जी डैश टी। और नीचे में हो गया इसका एफ डैश टी पावर 3। तो इस तरह से ये जो बॉक्स में मैं लिख दिया यही वाला है हमारा फिफ्थ इक्वेशन। और पहला इक्वेशन जो था पैरामीट्रिक फंक्शन था, उसी को डिफरेंशिएट करके दूसरा इक्वेशन ए वाला लाए थे, और दूसरा इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके तीसरा लाए थे, और इसी को dy बाई dx ये दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिख दिए, चौथा इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद ये वाला स्टेप y2 लिखे, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए, फिर t के रिस्पेक्ट लिखे, फिर ये लिखे, फिर इसके बाद ये लिख दिया dx dt, फिर इसको u बाई v से जो है फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला का हेल्प लेकर के आगे बढ़े, यहाँ तक आया, और ये वाला स्टेप्स को यहाँ फाइनली लिख दिए। तो इस तरह से ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका एक एप्लीकेशन दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी का कंटिन्यूएशन में एप्लीकेशंस का एक दिखाएंगे। इसमें पैरामीट्रिक फंक्शन में एक कंसेप्ट आया, ये जेई एडवांस हो, जेई मेन हो, 12 हो, 11 हो, सभी जगह काम करेगा, ठीक है। और एप्लीकेशंस भी साथ में अब चालू करेंगे, और वो इसका एक कम से कम न्यूमेरिकल बता देंगे, तो उसी से तो 100 क्वेश्चन बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह लगे रहिए और सीखिए, नॉलेज गेन कीजिए और अपने मंजिल तक पहुंचिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द